अगर आपकी भी एसीएल और मेनिस्कस सर्जरी हो रखी है तो प्लीज़ आप मेरे जैसी गलती मत करना, वरना आपको भी 2 से 5 साल के अंदर दूसरी सर्जरी करवानी पड़ सकती है। जय श्री राम। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और मैं हूं आपका हंसराज चौधरी और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे नए व्लॉग के अंदर। और मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और आप सभी को पता होगा कि ये मेरी दूसरी एसीएल सर्जरी है और साथ में मेनिस्कस सर्जरी भी है, क्योंकि पहले जब मेरा ऑपरेशन हुआ था तो सिर्फ एसीएल का हुआ था, लेकिन अब एसीएल प्लस मेनिस्कस भी है। तो इस बार 2 सर्जरी हुई है मेरी, और इन 2 बार सर्जरी होने का कारण सिर्फ एक ही है, और वही कारण, वही रीज़न मैं आप सभी को आज बताने वाला हूँ कि आप सभी ये गलती कभी भी मत करना जो मैंने की है। और उस गलती को लेकर अब मुझे पछतावा हो रहा है कि मुझे वो गलती नहीं करनी चाहिए थी। देखो, मेरी फर्स्ट सर्जरी हुई थी 2020 में, उसमें मेरा एक्सीडेंट हो गया था। और मेरी सेकंड सर्जरी हुई थी सिर्फ एक शादी में डांस करने की वजह से। उसमें मेरा एसीएल और मेनिस्कस दोनों ख़राब हो गए थे, उसी की वजह से मेरी सर्जरी हुई है। तो आप देख सकते हो, सिर्फ एक शादी में नाचने से मेरा एसीएल टूट गया, मेरी गद्दी फट गई। तो ये क्यों हुआ, किस कारण की वजह से हुआ, आपको इस व्लॉग में यही बताऊंगा आज मैं कि जो मैंने गलती की है वो आप मत करना, ठीक है। तो दोस्तों, जब मेरा 2020 के अंदर एक्सीडेंट हुआ था ना, तो मेरा उसमें लिगामेंट टूट गया था और मैंने 10 से 5 दिन के अंदर सर्जरी करवा ली थी। और जैसे सर्जरी को 3 से 4 महीने हुए, मेरे को जो डॉक्टर सर ने बोला था ना कि हाँ भाई आपको ये एक्सरसाइज करनी है, तो मैंने उनके अनुसार वो सब एक्सरसाइज कर ली। और 3 से 4 महीने के अंदर मैं चलने में लग गया, खूब दौड़ने लग गया, बाइक चलाने लग गया। तो फिर वही मेरे को लगा कि हाँ भाई चलो बढ़िया है, हो गया सही, चलने लग गया, बाइक चला रहा हूँ तो क्या ही दिक्कत है। उसके बाद से मैंने मेरी जो एक्सरसाइज थी ना, वो मैंने बिल्कुल ही बंद कर दी, बिल्कुल ही। कुछ भी नहीं करता था मैं, जैसे सही हुआ चलने लग गया। बस मैं सोच ही लेता कि हाँ भाई सही हो गया, अब तो कुछ ही नहीं करना, ऐसे रहने दो, बिना एक्सरसाइज के ही रहना है। और मैंने बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं की। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने एसीएल सर्जरी के बाद सिर्फ सही होने तक ही मैंने एक्सरसाइज की थी, लेकिन जैसे सही हो गया उसके बाद मैंने एक्सरसाइज बंद कर दी। और उससे मेरा जो लेग है वो बिल्कुल ही कमज़ोर पड़ गया। मुझे आइडिया नहीं था इस चीज़ का, बिल्कुल ही थाई बिल्कुल ही पतली हो गई थी। मैं इस चीज़ का मुझे एहसास नहीं हुआ था। एहसास हुआ जब 2025 के अंदर मैं किसी शादी में डांस करने लग गया। तो वहाँ पे सिर्फ एक पाँव पे जंप किया 2-3 बार, उसमें एसीएल और मेनिस्कस दोनों ख़राब हो गई। तो आप देख सकते हो कि कौन सा रीज़न है जो आपको एसीएल और मेनिस्कस सर्जरी के बाद आपको वो गलती नहीं करनी, आपको शायद पता चल गया होगा। तो दोस्तों, आज का मेरा ये व्लॉग बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं आपको कुछ बता सकूं। और वो चीज़ ये है कि अगर आपकी भी एसीएल और मेनिस्कस सर्जरी हो गई है तो प्लीज़ आप अपनी एक्सरसाइज कभी भी बंद मत करना, चाहे से कुछ भी हो जाए। आप चाहे से 2 से 3 महीने के अंदर चलने लग जाओ, 5 से 6 महीने के अंदर चाहे से दौड़ने ही क्यों ना लग जाओ, लेकिन ये मत सोचना कि यार मैं तो चलने लग गया, मैं तो दौड़ने लग गया, तो मेरे को एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत है। ये गलती कभी भी मत करना, ये गलती मैंने कर दी है। आप देख सकते हो मेरी 5 साल के अंदर ये दूसरी सर्जरी हुई है मेरी इस लेफ़्ट पैर की। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी एसीएल सर्जरी के बाद 2020 के बाद जैसे ही सर्जरी हो गई, फिर मैं चलने लग गया, बाइक चलाने लग गया, घूमने लग गया, दौड़ने लग गया। तो मुझे लगा कि हाँ भाई मैं तो सही हो गया, अब क्या ज़रूरत है। मैंने एक्सरसाइज छोड़ दी और फिर मैंने उस चीज़ पे इतना गौर नहीं किया था। और फिर आप देख सकते हो कि 2025 के अंदर मैंने एक शादी में डांस कर लिया, और बस मेरा एसीएल भी टूट गया। और मैंने उसके साथ, पिछली बार तो एसीएल ही था, इस बार मेनिस्कस और फट गया। तो आप देख सकते हो ये गलती मैंने कर दी है। अब आप प्लीज़ ये गलती मत करना। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चाहे से कुछ भी हो जाए, आप चाहे से 5-6 महीने के अंदर दौड़ने ही क्यों ना लग जाओ, लेकिन एक्सरसाइज बंद मत करना। अगर आपके पास टाइम ना हो तो प्लीज़ 7 दिन के अंदर, 1 वीक के अंदर कम से कम 2 से 3 दिन तो जिम कर ही लेना, नहीं तो घर पे एक्सरसाइज कर लेना। टाइम निकाल के एक्सरसाइज कर ही लेना। एक्सरसाइज बंद मत करना, वरना
जो दिक्कत मेरी हुई है वो शायद आपको भी हो सकती है। इसलिए क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ है और किस वजह से हुआ है, वही वजह मैं आपको बता रहा हूँ। और वो गलती आपसे ना हो, इसलिए मैं आपको यहाँ बैठ के बता रहा हूँ कि आप ये गलती मत करना, ठीक है। मतलब एक्सरसाइज तो कंटिन्यू ही रखनी है, चाहे से कुछ भी हो जाए। तो एक्सरसाइज बिल्कुल भी बंद नहीं करनी है, आपको बंद नहीं करनी बस, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ क्योंकि वो गलती मेरे से हुई है, उसका मुझे आज दुख है कि मैंने वो गलती की है, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब मुझे इस बात का अनुभव है, उस बात का अनुभव हो गया, और वही चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ कि प्लीज़ सर्जरी होने के बाद आप एक्सरसाइज को हमेशा कंटिन्यू रखें, बीच में बंद मत करना। अब आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मेरा तो एक ही बात बोलूँगा कि आप चलो, दौड़ो, उसके बाद एक्सरसाइज बंद मत करना, हमेशा कंटिन्यू रखना एक्सरसाइज को, ठीक है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का व्लॉग बनाने का मकसद। प्लीज़ मैं आप सभी को एक बार फिर बोल रहा हूँ कि अगर आपकी ACL और मेनिस्कस सर्जरी हुई है तो उसके बाद आप चाहे से चलने लग जाओ, दौड़ने लग जाओ, कुछ भी करने लग जाओ, लेकिन एक्सरसाइज बंद मत करना, वरना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक्सरसाइज बंद मत करना, ठीक है। तो आज का व्लॉग एंड करते हैं। अगर आप सभी को ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं अगले व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए जय श्री राम।